ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच अपना क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। कि 3 थिंग्स वॉज फोकस्ड, बोला कि डेवलपमेंट ट्रायंगल का आइडिया बताया। बोला इफ एनी कंट्री कोई भी इकोनॉमी अगर 3 चीज पे काम करेगा, 1 2 3, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट विल हैपन। अब वो 1 2 3 क्या है? एक है ग्रोथ, एक है स्टेबिलिटी और एक है इंक्लूजन। ओके, these 3 things, okay, if you focus on these 3 things, development will automatically happen. Manas wrote that, sir, you need to rely only on them. No, my notes are not like Gita and Quran. My notes are फंडामेंटल नोट्स। ओके, इस पे आप करंट जोड़ लेंगे तो यूपीएससी के लिए काफी है, एग्जाम निकालने के लिए, लाइफ जीने के लिए नहीं है। गॉट इट? थर्ड वन इज व्हाट? ये स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड इंक्लूजन, INCLUSION, इंक्लूजन। ओके, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंक्लूजन एंड स्टेबिलिटी। किस चीज का स्टेबिलिटी? ये है फाइनेंशियल और या फिस्कल भी कह सकते हो आप, फिस्कल स्टेबिलिटी। ग्रोथ मींस जीडीपी, जीडीपी है तो ग्रोथ है, सिंपल। अब आप बोलोगे सर ये इंक्लूजन क्या है? ओके, इंक्लूजन मींस ब्रिंगिंग excluded people into the mainstream of development. ओके, इंग्लिश तो लिख दिया, आपका मतलब क्या है वो भी जान लेते हैं, ठीक है। In the mainstream of development, inclusion means that people who did not get the benefits of higher growth or development, they should be brought into the developmental fold. People जो कि डेवलपमेंट का जिन्हें फायदा नहीं मिला, उनको आप ले आओ किसी भी तरह डेवलपमेंट के एम्बिट के अंदर। मतलब जैसे पीपल लाइक ट्राइबल पीपल, डेवलप हो गया, आप दिल्ली आओ, एकदम लटियन जोन में जाओ, क्या शानदार है, लगेगा आप फॉरेन कंट्री पहुंच गए। ओके, गो टू साउथ दिल्ली, ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज एरिया, आप देखोगे तो लगेगा आप पता नहीं कहां, इंडिया में हो या कहां हो। ओके, दोज आर नाइस प्लेसेस, वेरी एक्सपेंसिव नाइस प्लेसेस। वहां तो डेवलपमेंट बहुत है, एवरीवन इज राइडिंग ऑन अ कार दैट इज 50 लाख एंड अबव। बट देयर इज अ पुअर पीपल इन झारखंड, इन उड़ीसा, बंगाल, बिहार, in northeast. What about them? What about them? उनका क्या होगा? सो ये कहता है कि उन तरह का आदमी को भी आप फोल्ड में लाओ। एक एग्जांपल ट्राइबल का दिया, दूसरा एग्जांपल वुमेन का ले लो, महिलाओं का ले लो। वुमेन सिंस दे हैव बीन कन्फाइंड देयर होम, दे डोंट हैव मच स्किल। तो पुअर अगर गिनते हैं ना तो सबसे ज्यादा पुअर महिलाएं हैं। तो बोला उनको बाहर लाओ, गिव देम एम्प्लॉयमेंट, गिव देम स्किल, एजुकेशन दो, हेल्थ दो। दैट इज इंक्लूजन। गॉट इट? कि फाइनेंशियली इंक्लूड करो उनको, एम्पावर करो। गॉट इट? सो बेसिक द ट्रेडिशनल अप्रोच सेज दैट गवर्नमेंट और इकोनॉमी और कंट्री which focuses on these 3 things, that is your stability, growth and inclusion, will automatically become developed. Fine? ये 3 चीज रहेगा तो डेवलप हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल अप्रोच टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट। ओके, यहां से चलते चलते हम आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक बाद में आएंगे। ऑलराइट,
नाउ तो ये वाला ट्राइंगल बना लीजिए आप. एवरीवन मेक दिस ट्राइंगल, देन विल राइट. मेक दिस ट्राइंगल, देन वी विल राइट. ओके, इस साइड लिखा हुआ है, इंक्लूजन में लिखा है ब्रिंगिंग एक्सक्लूडेड पीपल इनटू द मेन डेवलपमेंट. ओके, Aman has asked how to correlate current affairs with these notes. Your current affairs classes, weekly current affairs classes will start, and then when the economics topic come, तो just उसको उसी के साथ पढ़ना है. Which car you use nowadays? Well, I don't own a car. We will do that. Some question related to UPSC. When the time will come, we'll do that. Okay? तो चलिए इसके नीचे लिखिए. Please write down everyone. After 1960s, 1960s, it was realized that after 1960s, it was realized that growth doesn't inevitably mean development. Hence, development was perceived in a different way. पहला चेंज कर लीजिए. Sustained, पहला चेंज करके लिखिए. Sustained economic growth of 7% to 7% will be sufficient to catapult CATAPULT. कैटापुल्ट होता है ना, ऐसे करके फेंकते हैं जिसको. कैटापुल्ट द इकोनॉमी into the phase of development. Along with this, macroeconomic. ओके, रिपीटिंग वन मोर टाइम. मैं स्लो ही रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग सब लिख लें, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं. ठीक है. ग्रोथ रेट ऑफ 5 to 7% will catapult the economy to the phase of development. Okay, full stop. Along with this macroeconomic stability and inclusion of the people
people in the mainstream of development, development will be sufficient. ओके तो ये वाला अपना हो गया. अब आगे देखते हैं. फिर एक थिंकिंग आया दैट ये सब चीज सफिशिएंट नहीं है. दिस इज नॉट फुल्ली सफिशिएंट. क्या चीज आया नेक्स्ट? मल्टी dimensional approach. Multi-dimensional approach. ठीक है, ये आया. मल्टी डायमेंशनल है तो बहुत सारे डायमेंशन में सोचेंगे. फाइन, मल्टी डायमेंशनल सिंपली मींस बहुत सारे डायमेंशन. तो यहां पे आ गया इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन. ओके, बोला कि ये तीनों चीज को देखना पड़ेगा. वॉट एवर ट्रेडिशनल अप्रोच सेट, दे सेड दैट नो, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा साहब. यू हैव टू प्रोवाइड social development as well. You have to provide environmental development as well. Because if development process continues and it damages environment like anything, तो global warming पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, climate change, and humanity will not be there to survive. आप देख ही रहे हो climate change से क्या क्या हो रहा है. आपको पता ही है, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, समाचार में सुनते होंगे, फ्लड आ गया, बहुत इंटेंस हो रहा है. जो नेचुरल कैलेमिटी है, चाहे साइक्लोन हो गया, कुछ भी हो गया, एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, बहुत एक्सट्रीम हो गया. गर्मी होता है तो बहुत एक्सट्रीम, सर्दी होता है तो बहुत एक्सट्रीम, बारिश होता है तो बहुत एक्सट्रीम, नहीं होता है तो नहीं होता है. अब इस तरह का बहुत सारा वेरिएबिलिटी आ गया. व्हाई? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. यू विल लर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज इन ज्योग्राफी. ओके, द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन ऑल एवरीथिंग. फाइन. सो बोला कि नहीं, ये भी चीज अपने को जरूरत है. थिंकिंग सोचिए, अब नया तरह का थिंकिंग लाया डेवलपमेंट का. दैट ओके फाइन, यू बिल्ड रोड, बिल्ड डैम, build a factory, but at the same time think about environment. If you completely demolish, then the same environment is not coming back. Environment नहीं आएगा, and humanity will orchestrate their own demise. खत्म हो जाएगा. फिर काएगा डेवलपमेंट का? क्या करोगे फैक्ट्री का? What will you do with the factory? जबकि ह्यूमैनिटी को ही लगेगा एक्सटिंक्ट होने वाला है. Got it? तो ये अप्रोच लाया गया. ठीक है, तो लिखिए इस पे थोड़ा. Write down. The new approach towards development incorporated several aspects such as your economic, social and environmental. Here economic, social and environmental, full stop. Here growth with equity was emphasized, and equal treatment of human was equal treatment of human and the environment was considered.
considered, full stop. According to Michael Todaro, यहां पे लिख देता हूं स्पेलिंग माइकल का, माइकल टोडेरो, ये है टोडेरो, अकॉर्डिंग टू माइकल टोडेरो, इधर लिखा है, ठीक है, डेवलपमेंट include the following. The development include the following. Number one, change in the social structure. Number one, change in the social structure. Number two, positive change in the outlook of national institutions, Third, positive change in the attitude, prevalent in the society, in the society. Next, reduction in various types of inequalities. Inequality. Last one. Eradication, eradication of abject, eradication of abject, not object, abject मतलब बहुत ग्रेव होता है, abject poverty, eradication of abject poverty. ठीक है, चलिए. So Michael Todaro is a very famous economist. He said that development means those points that you have mentioned. Okay, I will explain those points one by one. Okay, हम वो सब पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. ठीक है, समझना जरूरी है ये सब पॉइंट. पहला था चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर, मतलब सोशल स्ट्रक्चर. बोला सोशल स्ट्रक्चर में चेंज लाओ. सोशल स्ट्रक्चर मतलब क्या? सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि पेट्रियार्की, मेल प्रधान. ओके, मतलब पेट्रियार्की मीन्स ऑल द डिसीजन विल बी टेकन बाय मेल. द रोल ऑफ फीमेल इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. तो बोला ये जो पेट्रियार्की है उसको खत्म करो. जैसे मान लीजिए पहले अभी तो नहीं है, पहले था अनटचेबिलिटी. पहले था इंडिया में अनटचेबिलिटी. तो ये क्या है? इसको बोलता है खत्म करो. जब तक ये सब खत्म नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक आउटपुट निकलेगा ही नहीं. अ कंट्री which is languished in patriarchy, untouchability, all this sort of things,
उसमें इकोनॉमिक आउटपुट बहुत हो ही नहीं सकता है, फ्रीडम चाहिए लोगों को, एम्पावरमेंट होना चाहिए, तब पार्टिसिपेट करेंगे। गॉट इट? तो पहला पॉइंट हमने चेंज इन सोशल एटीट्यूड। देन दूसरा है कि नेशनल आउटलुक, किस पे? नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उस पे आउटलुक आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये कहता है। अब इसका मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट, जुडिशियरी, पुलिस, आर्मी, सीबीआई, जो ब्यूरोक्रेसी है, दो सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, अब हम लोग जैसे कि मान लीजिए, आमतौर पे नॉर्मली है, ऐसा जरूरी नहीं सबका थिंकिंग हो। नॉर्मली व्हेन वी सी पुलिस, व्हाट काइंड ऑफ थिंग दैट कम इन आवर माइंड कि अरे यार अभी तो कुछ बोलेगा, कुछ ये करेगा, मतलब एक नॉर्मली सोचते कि नहीं, दे आर नॉट गुड। ये पॉजिटिव आउटलुक है क्या? आंसर इज नो, नॉट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पुलिस की तरफ जो आपका है वो आउटलुक पॉजिटिव नहीं है। सिमिलरली, विदाउट इवन नोइंग द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ अ पॉलिटिशियन, नेता, हम लोग डायरेक्ट बोल देते सब नेता चोर है। Why? Is this a positive outlook? It's a negative outlook. You go to Norway, people don't think like that. और नेता भी इस तरह नहीं है outlook. Our outlook toward national institution is very negative, very poor. ब्यूरोक्रेसी में तो आपको लगेगा अरे यार बिना पैसा दिए सरकारी काम होएगा ही नहीं, और सरकारी काम है तो लेट होगा ही। अरे, is this positive attitude? Answer is no, it's not a positive attitude. So Michael Todero says that development will happen when social structure में changes आएगा, जब ये national institute जो है ये negative ना होके positive हो जाएगा। Positive कब होगा? Why? When we will start looking at politicians with a positive view, when politicians are upright, when politicians are not corrupt, when politicians are really serving the society, not serving themselves. Okay? देन एक बार कॉफी नहीं, कॉफी ठीक है। तो वो हुआ सेकंड पॉइंट माइकल टोडरो ने बोला, ठीक है। देन नेक्स्ट इज चेंज इन द एटीट्यूड इन द सोसाइटी, पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ। ओके, जैसे कि हम लोग सोचते हैं अरे यार अब इंडिया का कुछ नहीं होगा, करप्शन रहेगा ही इंडिया में, खत्म नहीं हो सकता है। पॉजिटिव है क्या? नहीं है। व्हेन वी सी वुमेन वी कमोडिफाई वुमेन। अरे वुमेन इज ह्यूमन बीइंग लाइक अस, लाइक मी। वुमेन को क्यों कमोडिफिकेशन करते हो? सोसाइटी में प्रिविलेंट एटीट्यूड है। अनलेस अंटिल देयर इज अ मेंटल रिवोल्यूशन दैट यू चेंज, यू ब्रिंग वुमेन टू योरसेल्फ, एट पार विथ योरसेल्फ, इंटेलेक्चुअली, हर चीज में पॉजिटिव एटीट्यूड। एड्स हो गया, जस्ट इमेजिन हमारा एटीट्यूड क्या होगा? अच्छा, definitely they must have engaged themselves in unprotected and unsafe intercourse. अरे जरूरी थोड़ी है, there are 7 to 8 ways through which AIDS can happen to anyone. Why just one? A society thinks of one in just one direction. Attitude negative. तो Michael Todero says जब ये attitude positive हो जाएगा तब। Okay? Next. इनइक्वालिटी, बहुत तरह की इनइक्वालिटी है। इनकम इनइक्वालिटी है, एक आदमी अंबानी है, 1% इज अंबानी एंड 1% इज समवन लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, और पुअर पीपल लिविंग इन दांतेवाड़ा, केबीके डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, है कि नहीं? बिहार में रह रहे हैं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, पूरे इंडिया में तो पुअर का कमी नहीं है, यू नो दैट। सो दैट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी है, जो इनइक्वालिटी, इतना गैप जो है इसको ब्रिज करो, जैसे bridge this gap. This gap is not very good for society. When that will happen, development will happen. The last point he said, eradication of abject poverty. Poverty को eradicate करो बोला। There shall not be anyone who is below poverty line. कोई भी poor आदमी नहीं होना चाहिए। Everyone, the moment you are born, you have certain rights. Inalienable rights है आपको। Right to live is inalienable right. To live with dignity is inalienable right. तो कहां से आएगा? गवर्नमेंट ग्रांट करेगी, गवर्नमेंट हेल्प करेगी, सोसाइटी हेल्प करेगी, सब मिलके हम लोग करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट माइकल टोडेरो सेज व्हेन ही सेड दैट व्हाट इज
डेवलपमेंट. इन हिज आइज दिस इज डेवलपमेंट. दिस ब्रॉडली कम्स आपका इसी में आता है, क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में. ठीक है. सो पहले क्या था कि नॉर्मली ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट क्या सोचता था, एक ही डायरेक्शन में मोस्टली सोच रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देयर इज नॉट मच एम्फेसिस ऑन सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. बट मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ने क्या किया कि एनवायरमेंट, सोसाइटी सबको लेके आया. और माइकल टोडेरो ने क्या बताया, हमने आपको बता दिया. इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब पुअर नहीं होना चाहिए सोसाइटी. इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब फिनिश पॉवर्टी. एवरीवन शुड हैव सर्टेन मिनिमम बेसिक इनकम. कुछ हर आदमी के पास पैसा होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट दे या खुद कमा ले वो, ताकि अपना लाइफ डिग्निटी के साथ जी पाए. सो दैट दे कुड लिव देयर लाइफ विथ सर्टेन डिग्निटी. गॉट इट. दे शुड नॉट गो हंग्री स्टमक, एम्प्टी स्टमक हो, स्टार्वेशन नहीं हो, भूखमरी नहीं होना चाहिए. ओके. एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब होता है सबसे खराब टाइप का पुअर. जो 21 करोड़ पीपल जो हमने बताया उसको बोलते हैं एब्जेक्ट पॉवर्टी. द वन हु इज नॉट इवन एबल टू अर्न 27 रुपीज, तो वो तो हो ना. ठीक है. चलिए, तो ये था मल्टी डायमेंशनल. एक और अप्रोच है इसके बाद, ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच. कैपेबिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं इसको. ठीक है. कभी कभी सिर्फ यही मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा. ओके. दोनों सेम ही है, कंफ्यूज नहीं खाने का. फाइन. नाउ कैपेबिलिटी अप्रोच क्या है. इट सेज दैट enhance the capability of human और इससे क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा. बोला जो ह्यूमन बीइंग है उसका कैपेबिलिटी को बढ़ा दो और ज्यादा दिमाग मत लगाओ. बोला देयर इज अ वेरी सिंपल वे थ्रू विच you can develop your country. ह्यूमन का कैपेबिलिटी पे ध्यान दो. ह्यूमन का कैपेबिलिटी पे ध्यान, बिकॉज देयर इज नो बेटर रिसोर्स देन ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा सही. योर माइंड इज वेरी फर्टाइल. तुम क्या सोच लोगे कोई नहीं जानता है. एंटरप्रेन्योर्स को देखो, क्या सोच लेता है कोई नहीं जानता है. एंटरप्रेन्योर्स इन फाइनेंस में एंटरप्रेन्योर रहता है. टेस्ला को देख लो, मतलब एलोन मस्क को देख लो, जेफ बेजोस को देख लो, अली बाबा को देख लो, इंडिया मुकेश अंबानी को देख लो, कितना दिमाग लगाता है. ओयो का मालिक रितेश है, उसको देख लो. अरे ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है. अपना बाबा रामदेव को देख लो. क्या है, डेफिनेटली बाबा रामदेव मस्ट हैव समथिंग वेरी फंडामेंटल इन हिज ब्रेन व्हिच इज बिजनेस इन नेचर. 25,000 करोड़ का एम्पायर बना दिया वो विद इन नो टाइम. इमेजिन कहां से आया दिमाग. माइंड, मेंटल फैकल्टी इज द बेस्ट फैकल्टी. तो बोला ह्यूमन कैपेबिलिटी को डेवलप करो, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा यार, टेंशन लेने. तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट आप बोलोगे सर ये कैसे डेवलप होगा ह्यूमन कैपेबिलिटी. हाउ दिस ह्यूमन कैपेबिलिटी डेवलप कैसे होगा. तो ध्यान से सुनिए. इंसान हूं, ठीक है, अनपढ़ हूं, कुछ नहीं है, मैं पैदा लिया. अब आगे देखते हैं क्या होता है. अब इसको हमने, यहां पे क्या है, पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स है. ये मेरे पोटेंशियल है. आई हैव द पोटेंशियल. जैसे बोलते हैं ना, यू हैव द पोटेंशियल टू क्रैक आईएएस एग्जामिनेशन. यू आर डेडिकेटेड. ओके. आप में पोटेंशियल कहता है, और जब बन जाओगे आईएएस तो दैट पोटेंशियल इज रियलाइज्ड पोटेंशियल. रियलाइज हो गया ना, तो पोटेंशियल है इसमें. इस आदमी कुछ भी बन सकता है. पता नहीं, ये आदमी हो सकता है कल के डेट में नरेंद्र मोदी बन जाए, हो सकता है मुकेश अंबानी बन जाए, जैक मा बन जाए, पता नहीं. तो वही चीज है. बोला इसमें कैपेबिलिटी बहुत है, इसको इनहेंस करो. कैसे, तो बोला इसको क्या करो, सबसे पहले एडुकेशन दो. यू गिव देम एडुकेशन. उसके बाद उसको हेल्थ दे दो. भैया आई एम वेरी एडुकेटेड बट इफ आई एम नॉट वेरी हेल्दी, हम अगर मैं जस्ट इमेजिन
that I am very educated, बहुत अच्छा, and I am excellent. But if my health is not good, I cannot sustain myself to speak for 2 hours, 3 hours, 8 hours a day. Then मेरा नॉलेज का कोई बहुत यूज नहीं आएगा बच्चों को. इवन इफ आई एम विलिंग, नहीं होगा. तो एडुकेशन हेल्थ, अब हेल्दी बहुत है, एडुकेशन जीरो है, अनपढ़ है. तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब आई विल गेट? मैनुअल जॉब ना, लेबर वाला ही काम करूंगा मैं. तो बोला दोनों चीज दे दो साहब. क्या चीज है? एडुकेशन एंड हेल्थ. ठीक है. तो अब यहां पे बन गया ये ह्यूमन रिसोर्स बन गया. पोटेंशियल था, अब इसको एडुकेशन हेल्थ दे दिया तो ह्यूमन रिसोर्स हो गया. अब इसको हमने अगर यहां पे स्किल दे दिया, स्किल मतलब कुछ चीज सिखा दिया. इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग स्किल सीख लेते हैं, मेडिकल में जाते हैं तो मेडिकल, फार्मेसी करते हैं तो फार्मेसिकल स्किल हो जाता है. नॉर्मल अगर कंप्यूटर करने के लिए जाते हैं तो कंप्यूटर रिलेटेड स्किल हो जाता है. ठीक है. वेल्डिंग करने जाते हैं तो वेल्डिंग का स्किल हो जाता है. गॉट इट? तो स्किल अगर आप दे दो तो ये क्या बन जाएगा? ह्यूमन कैपिटल. अब ये ह्यूमन कैपिटल बन गया. जिस कंट्री का ह्यूमन कैपिटल बहुत हाई होता है वो कंट्री ऊपर बढ़ जाता है. आज जाके पढ़िएगा. गो टुडे टू योर होम आफ्टर द क्लास इज ओवर, रीड समथिंग अबाउट, किसी का भी ले लो, सिंगापुर का पढ़ लेना, थाईलैंड का पढ़ लेना, साउथ कोरिया इज बेस्ट एग्जांपल उसका पढ़ लेना, अरे चाइना का भी पढ़ लेना. ह्यूमन कैपिटल. और इस ह्यूमन कैपिटल को अगर आपने दो चीज दे दिया, टेक्नोलॉजी एंड जॉब, तो ये जीडीपी बढ़ा देता है. और जो पढ़ा लिखा इंसान है उसका माइंडसेट क्या होता है? इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट. दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी, हाउ द सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. दे हैव द एबिलिटी टू इन्फर दैट. उनमें एबिलिटी है ये इन्फर करने का. व्हाट इट? तो उस तरह का हो गया. तो यहां पे आपका, तो आप यहां पे जो सवाल था हाउ, उसका आंसर ये है. कैपेबिलिटी, एडुकेशन एंड हेल्थ, स्किल एंड टेक एंड जॉब, ये सब दे दिया आपने, सब चीज हो गया. कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. ऑटोमेटिकली द कंट्री विल डेवलप. साउथ कोरिया इज द बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच. ह्यूमन कैपेबिलिटी पे दिया. 97%, लेट मी टेल यू, ऑफ द साउथ कोरियन आर स्किल्ड. स्किल का परसेंटेज 97 है. इंडिया में कितना है? 40% से लेस है, लेस देन 40%. तो क्या होगा? इंडिया डेवलप होगा? ये स्किल ही नहीं है तुम्हारा, ना हेल्थ है ठीक से, ना एडुकेशन ठीक दे रहे हो, ना स्किल ठीक दे रहे हो, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम डेवलप करोगे? And it is true, if they, whosoever country followed this approach, they are multiplied in leaps and bounds. लीप फ्रॉग की तरह एकदम जंप किया उनका आपको growth and development. China is also an example. So this is very important. Now, ओके, अब ये आइडिया किसने दिया था? ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच आइडिया किसने दिया? ये अमर्त्य सेन, नाम सुना होगा, नोबेल लॉरेट, इंडियन ओरिजिन के, ठीक है, अमर्त्य सेन ने दिया. और सॉरी, महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, ये इंडियन है, ठीक है. इन दोनों का बेसिकली आइडिया कैपेबिलिटी अप्रोच था. अब इन्होंने ही एक इंडेक्स निकाला जिसको यूएन ने भी एक्सेप्ट किया, उसका नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है आपका, बहुत बार यूपीएससी अभी तक 4 बार पूछ चुकी है, हम उसको बताएंगे भी. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूपीएससी हैज आस्क्ड इट 4 times. They could ask it again, not a big deal. Got it? So these are the 2 people who gave this idea. And human development index, one of the major
रेज टाइम एंड एक्सेप्टेड बाय यूएन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पब्लिश करती है हर साल एचडीआई। ठीक है, चलिए थोड़ा लिखिए, ये बना लो यार, ये बना लो, ये बना लीजिए। इसको बना लो, ब्लू में जो हमने है इसको बना लीजिए, एग्जाम में भी बना सकते हैं आप इसको। जहां भी मौका मिले वहां बना सकते हैं आप। Some questions are there. Please continue your classes till finish because prelims students coming very soon as per economy is considered. It is live giving subject. Yeah, that's right. खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, what is the difference between human resource and human capital? Capital क्या है? Capital is something that you can use it any time, like money, पैसा है, कभी भी यूज कर लो। Okay? So similarly, human means the person is fully enabled to be employed anytime you want. Resource means this is a resource, but not right, you cannot employ that resource right away. Skill नहीं है, ठीक है? So PHR क्या है? PHR कहां है? Potential human resource. Potential human resource. Okay, this is PHR is that. Okay. UNHP, UNHP नहीं, UNDP है. It is UNDP, United Nation Development Program. Fine. चलिए लिखिए थोड़ा. The capability approach, heading तो आप दे दिए होंगे. The capability approach focuses on developing the capacity of the human resource the basic idea is that basic idea is that humans are the best possible resource. Human are the best possible resource. And if nurtured properly, then it could nurtured properly, then it could translate into all-round economic development. Amartya Sen, इधर है स्पेलिंग, Amartya Sen was, not was, sorry, he is still alive. Amartya Sen is the main proponent
of this approach, this approach. इसी के नीचे ना एक छोटा हेडिंग दे दीजिए, एक स्मॉल हेडिंग, गिव अ स्मॉल हेडिंग. अरे यार, यहीं पे कर लेते हैं, उसको बाद में पढ़ाता, यहीं पढ़ा देता हूं मैं. उसमें देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. छोटा हेडिंग यहीं दे दीजिए, यहीं पढ़ लेते हैं इसको. ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. उसमें लिख लीजिए अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट डाउन, it is the second most important developmental parameter after GDP. Is the second most used parameter after GDP. ये पहला लाइन है, full stop. It focuses on human capital. It focuses on human capital. Human capital. It was co-developed by co-developed by Pakistani economist, महबूब उल हक. यहां लिखा है, यहां पे, ठीक है, महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन. फुल स्टॉप. इन 1990, United Nation Development Program, in 1990 United Nation Development Program, ब्रैकेट में UNDP, United Nation Development Program, published a report titled Human Development Report. Which included the index called HDI, which included the index called HDI, Human Development Index. Okay, this one, HDI, full stop. It is calculated on three factors. Number one, life expectancy. Number two, adult literacy.
Number 2, adult literacy. Adult literacy. And the third one, per capita income. Per capita income. Income. Per capita income. पैरा चेंज कर लीजिए. Published in 2020, the report published in 2020 placed India at 131, okay, 131, which is two rank below, which is 2019 ranking of 129. 2 rank below to the 2019 ranking of 129. ओके, चलिए, तो आप देख सकते हैं, यू कैन इमेजिन कि इंडिया का पोजीशन 131 है. ठीक है, तो बहुत अच्छा पोजीशन तो नहीं कह सकते हैं. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अब लास्ट वाला जो अपना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका क्या कहानी है वो सुनते हैं. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ नॉर्वे, आंसर इज नॉर्वे. यही सब रहता है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और न्यूजीलैंड, इसी में आगे पीछे होते रहता है. नॉर्वे लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर 1. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So remember the definition of sustainable development. Okay. Many people define sustainable development in many different ways. बहुत different आपको मिलेगा. Books में बहुत सारा different है. But there is a report called Our कॉमन फ्यूचर. का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर. इसको फेमसली इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट भी कहते हैं इसको. ठीक है, ये आवर कॉमन फ्यूचर टाइटल था. और ये रिपोर्ट कब आया है? ये आया है 1987 में. ओके, आवर कॉमन फ्यूचर. बिफोर दिस, रिमेंबर द जनरल थिंकिंग इज दैट डेवलप एज मच एज यू वांट. कार्बन डाइऑक्साइड निकालो जितना निकालना है. अर्थ को समझा कि इटसेल्फ इज इन इक्विलिब्रियम एंड इट्स अ नेचुरल बैलेंसर. नथिंग विल हैपन एंड देयर इज नो लिमिट टू द ग्रोथ. ग्रो एज मच एज यू वांट टू ग्रो. काटो पेड़ पौधे जितने काटने काटो, कोई दिक्कत नहीं है. But there it was realized that no, ये काटो के चक्कर मत रहो, ये पोल्यूशन करने के चक्कर मत रहो. If that continues, then the living is unsustainable. The human existence, the human race will be wiped out if you continue this way. So report our common future. It is not just for developed country, not just for developing country, not just for underdeveloped country, not for communist, capitalist. बोला our common future, ये धरती के बारे में बात हो रहा है, जमीन के एक टुकड़ा के बारे में बात नहीं हो रहा है. We are talking about earth, complete earth, not a portion of the land called India or Germany or Pakistan or Sri Lanka. तो seriously देखो. So they gave an alarming call.
टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट भैया सुधर जाओ, नहीं तो फिर definition of what is sustainable development is given by Brundtland Commission in their report titled Our Common Future. अब ये क्या कहता है? It defines sustainable development, यहां पे लिखता हूं, ठीक है? This is the definition given by Brundtland and it is the most acceptable definition. You should mug up this definition. इसको याद कर लेना. Sustainable development is a kind of development that meets the need of present generation. ठीक है? Meet the needs of present without compromising the ability of the future generation. ओके? मतलब कि धरती पे जो भी चीज है, जो भी रिसोर्स है, उसको इस तरह से यूज करो कि अभी का जो जनरेशन है उसका नीड फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन जो आएगा, जो आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे के बच्चे होंगे, उनका नीड को भी पूरा कर सके. ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास मौका मिला है, टेक्नोलॉजी है, यू हार्वेस्टेड इट सो मच सो दैट फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं, उसको मार्स पे जाना पड़ रहा है. दिस इज द थीम दैट द डेवलपमेंट शुड बी सच और द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स शुड बी सच दैट it should meet the needs and requirement of the present generation as well as it should not compromise the ability of the future generation to fulfill their needs. तो यहां से दो कॉन्सेप्ट आता है. ये दो कॉन्सेप्ट आता है, इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी. ओके? इक्विटी का मतलब क्या होता है? अरे यार शिट. ओके? इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस के आइडिया पे है. अब एक पिक्चर बनाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा इक्विटी क्या है ऑटोमेटिक. एक होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी. मान के चलो यहां पे एक ग्राउंड है, यहां पे एक बाउंड्री है. ओके?
यहां पे क्रिकेट चल रहा है, फाइन। हियर एक का हाइट इतना है, एक का हाइट इतना है, 3 लोग हैं, फाइन। ये तो देख पा रहा है क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं देख पा रहा, ये नहीं देख पा रहा है। तो यहां पे क्या हुआ कि हमने सबको एक एक बेंच लगा दिया। बेंच लगा दिया तो फिर ये जाके कैसे हुआ, मान लो कि ये बेंच, ओके, ये है इक्वलिटी। हर आदमी को आपने व्हाट डिड यू डिड टू, इक्वल आपने सबको दे दिया, इक्वल हाइट दे दिया। इसमें आप देख सकते हो ये बंदा जो है, ही स्टिल इज नॉट एबल टू वॉच दिस क्रिकेट। क्रिकेट में नहीं, अब यही इक्वलिटी सॉरी इक्विटी में होगा तो जिसको जितना चाहिए उतना दिया जाएगा। मान लो ये बड़ा वाला तो ऑलरेडी यहां पे था ना, तो इसको देने क्या जरूरत है, नहीं देगा। छोटा जो है इसको भी यहां पे पहुंचाएंगे, तो इसको सबसे बड़ा टूल दिया जाएगा, और दूसरा जो है उसको थोड़ा छोटा टूल दिया जाएगा, तो वो भी देख पाएगा। एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस, एवरीवन इज एबल टू वॉच क्रिकेट नाउ। तो इक्विटी इज बेस्ड ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन। इक्वलिटीज आंख बंद कर लो, सबको 10-10 रुपए दे दो, ऐसा कॉन्सेप्ट है, फाइन। तो बेसिकली ये समझ लिया आप, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंटरजेनरेशनल इक्विटी। इक्विटी समझ लिए, अब आते हैं इंटरजेनरेशनल इक्विटी। इंटरजेनरेशनल मतलब जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2। दिस इज फादर एंड दिस इज चाइल्ड। इंट्रा जनरेशनल, इंट्रा जनरेशन मतलब होता है एक ही जनरेशन। दिस इज फादर एंड दिस इज योर अंकल, गॉट इट, एक ही जनरेशन में। ये होता है दिस इज फ्यूचर, फाइन, एंड दिस इज प्रेजेंट। और ये इसमें क्या होता है, दोनों प्रेजेंट ही है, फाइन। So it says, sustainable development says that the development process should respect the intragenerational equity as well as intergenerational equity. Intragenerational का मतलब होता है inclusive development. Inclusive, everyone should be included, and whosoever needs whatever should be given. इसमें क्या होता है, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। This is something that protect your parity, it provide parity between the present generation, it provide the parity between the present and the future generation, got it। तो लिखिए, sustainable development was defined by many people, defined by many people in many different ways, many people in many different ways, but the most accepted and frequently used definition was given by Brundtland Commission. Brundtland, BRUNDTLAND, Brundtland Commission. In its report titled Our Common Future.
our common future. The definition is बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लें everyone. The definition is बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लीजिए. Sustainable development is a kind of development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. इसको लिख लीजिए, उसके आगे डिक्टेट करते हैं. लिख लिया? Sustainable development is a kind of development that meets the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. Okay? उसके आगे लिखिए, उसके आगे लिखिए, full stop. It is based on the basic idea of, it is based on the basic idea of intergenerational equity and intragenerational equity. Intergenerational equity and intragenerational equity. Intragenerational equity. पैरा चेंज कर लीजिए, पैरा चेंज कर लीजिए. Intergenerational equity means there shall be parity in the availability and access parity in the availability and access to the resources to the future generation. In other words, it is the development of resources. By one generation enhances the opportunity of economic sustainability of the future generation. Okay, पैरा चेंज कीजिए, पैरा चेंज. Intragenerational equity deals with
the equality among the same generation, the equality among the same generation as far as utilization of resources are concerned. Okay, para change are concerned, para change. United Nation, that is UN, in the year 2015, United Nation in the year 2015 announced sustainable development goals. Which has sustainable development goals, which has 17 major goals, to be achieved. 17 major goals to be achieved by 2030, 2030, by 2030. तो चलिए, हमने सब चीज पढ़ लिया, ठीक है? ग्रोथ पढ़ा, डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल, मल्टी एंड फाइनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच तक करा. ओके, सो दिस एंटायर सेगमेंट इज ओवर. फाइन. Whenever we meet, we will start with your inflation. Okay, inflation, national income, banking, ऐसे कर करके अपन चलेंगे, ठीक है? From tomorrow, I believe you have geography classes. Continue with that, and most probably we'll meet in the month of February or maybe March. Okay, so चलते हैं आप लोग. Yes, one more thing, that please revise. I know that most of the people think they will revise, but they don't revise in reality. But if you do not revise, remember, no matter how intelligent you are bound to forget. Okay, याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है? तो याद थोड़ा रिवाइज 1-2 बार कर लीजिएगा. So thank you very much. We'll meet soon. Thank you.